काका जी अपना तारुफ कराओ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ड्यूटी है कि नहीं? जिरवा किसके साथ आई हुई है? काका किधर है? छोड़ के कौन गया इसको? हाँ जी जी बेटा जी। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है, मैं रहीमियार खान से आया हूँ। कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी मेरी, मैंने बताया था कि मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। हाँ हाँ अच्छा, आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले हो? जी जी जी। तू तो माशाल्लाह सीधा है, बांस दा बांस हैं। छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मरियम ने अस्सलाम वालेकुम कहा, मैं देना भूल गई, उससे मुझे नाराज हो गई है। नहीं उसने आपने पहले मुझे दिया नहीं था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम मरियम का सलाम रह गया, बस हो गया ना, पता चल गया उसको। उसने लाइव ही देख लिया होगा। ठीक ठीक। नहीं मरियम का भी और आपके मियाँ साहब को भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहो और कोरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करो जी। जब मैंने उस टाइम आपको कॉल की, मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं उस टाइम भी बाइक से उतर के ना लंगड़ा लंगड़ा के चल के मैं रूम में पहुंचा। मैं कहा बस अभी कॉल करता हूँ डॉक्टर साहब को। हाँ जी एडी खुलीका सी नवे बंदे ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿੰਨ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ। चले जाओ जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਓ जाओ जाओ निकलो बस बस जाओ ਹੁਣ ठीक है जाओ 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 खैर चलो जाओ ठीक है पहुंच जाओ। हाँ जी जाओ। मैं एक सबक 6 बारी नहीं देना होता। ठीक है जी बेटा जी अब्दुल वाजिद जी। जी जी। फिर मैंने आपको कॉल की। अहमद नहीं अच्छा तू भी चंगा करना है। हाँ मैंने हफ्ते की करनी होंगी इतवार की। जुबैर दफ़ा हो गया फिर इन्हें कहना मेरी चावलों की खेप फड़ी गई है। हाँ जी तेरी वो आई नहीं है कि तू ऊबर गूगल कुछ मंगवा ना। गूगल या बूबर वो मंगवा ले ना इन ड्राइव हैं। हाँ उन्हें फारिग कर दे जी। तो मैंने उसी टाइम आपको कॉल की तो मैंने अभी बताया ही कि इतना ही बोला मुझे डॉक्टर साहब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आपने फिर आगे से थोड़ा सा ऐसे कहा कि कोई आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अपने माँ बाप को माफ़ कर दें और अल्लाह के सामने पेश हो जाएं। तो वो मैंने 3 साल पहले कॉल की थी आपको। तो वो मैंने 2 दफ़ा कॉल की और कुछ ऐसा ही आपने बोला, तब मुझे सही समझ नहीं आई। कॉल ड्रॉप दोनों दफ़ा हो गई, आवाज़ भी कट के आई। तो मुझे इतना पता चल गया कि आपने यही बोला था पहले। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रही। आपने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं कहा डॉक्टर साहब नहीं ऐसा तो नहीं कहना चाहता। तो मैं कहा आप बस दुआ करवा दें, नहीं समझ आ रही मुझे। आपने मेरी दुआ करवाई, काफ़ी देर दुआ करवाते रहे डिफरेंट तरीके से। आई थिंक 10-15 मिनट दुआ करवाते रहे आप। तो उस टाइम कुछ मुझे ज़रा फीलिंग आई और उसके बाद आप दुआ करवाते रहे। मुझे नहीं पता क्या होता रहा, मैं करता रहा जैसे आप करवाते रहे। वो मतलब दिल से कर रहा था बस, जैसे कि आप करवा रहे हैं करता गया। तो उसके बाद जब मैं जाके रूम में बैठा, अम्मी साथ बैठी थी। हालांकि वो मेरे से बात कर रही थी, वो अपनी वो बात कर रही थी कि ये भी कह रही थी कि आपने वो मेरे बारे में भी बात कर लेनी थी। मैं कहा अभी तो मैंने कहा वो अभी तो मैं वो ये अपनी भी नहीं समझ लग रही थी। तो मैं कहा चलें फिर कभी बात होगी। तो लेकिन मेरे अचानक ज़हन में आने लग गया कि वो मसला कहाँ पे है। कि मेन मसला मुझे पता था लेकिन ये नहीं पता था इसमें मसला है क्या, ये हल कैसे होगा, कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो खुद ब खुद जहन में आया कि ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हमने कहा था 7 दिन सूरह रहमान सुने और अली हक रात में पढ़ के सोए 5 दफ़ा। और 7 डे वाजिद नाम है ना? जी जी एक मिनट, मेरे ड्यूटी है कि नहीं है? ठीक है हाँ जी। तो आपने बोला कि 7 अभी अपनी आप अंदर शॉपर शूपर है उसके साथ रखना है उधर ही है शायद। हाँ जी सॉरी। अभी आप अपनी पिक्चर ले लें और ये थेरेपी करने के बाद 7 डेज़ बाद अपनी पिक्चर लें, आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। हाँ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वालों को मैं कहता होता हूँ कि दीवार के साथ खड़े होके जी जी दूसरे को कहें कि वो आपकी पिक्चर लें। जी जी दीवार के साथ खड़े हों, एड़ियाँ पीछे लगाएं और जितने ज़्यादा शोल्डर दीवार के साथ और सर लगा सकते हैं जितना लगा सकते हैं, क्योंकि एंकिलोजिंग वाला यूजुअली नहीं लगा सकता, वो आगे से ऐसे हो गया होता है। ऐसे एड़ियाँ पीछे लग जाती हैं, अगर हिप लग जाते हैं तो ये जगह नहीं लग सकती पीछे उसकी, इसी तरह था। ठीक है।
तो मैंने उसके तो वो बाद एक पिक्चर साइड से लेगा ना कोई, जी। तो हफ्ते 10 दिन 20 दिन बाद जब भी दोबारा पिक्चर लें, अगर वो दुआ का उसकी दुआ हो जाती है, वो दिल साफ़ कर लेता है, सबको माफ़ कर देता है, अपनी गलतियों में शर्मिंदा हो जाता है, तो अब जब वो दीवार के साथ लगता है तो उसको वाज़ेह, एक तो दर्द का तो फ़र्क पड़ ही जाता है उसको, ठीक है, जो खिंचाव होता है और जो स्टिफनेस उसकी होती है वो पिक्चर में उसको ज़्यादा, उसको तो खैर पता चल गई होती है। बिल्कुल ऐसा। मैंने मेडिकली अगर किसी को दिखाना होता है, ठीक है, जैसे हम लोग टेस्टिमोनी वगैरह, तो उसमें पिक्चर हम डाल देते हैं जी कि जी ये इतने दिन पहले ये हालत थी इसकी, इस बंदे की, और अब इतने दिन के बाद ये, तो मेडिकली हमें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता पीछे। वो अगर आ रहा है, उसमें फ़र्क पड़ गया है, तो फ़र्क पड़ गया ना उसमें, बिल्कुल। तो वो इसलिए मैंने कहा था। खैर, तो फिर आपने किया? जी मैंने किया, पिक्चर ली उसमें, मतलब कि मेरी ऐसे मेरे ना चेहरे पे वो अजीब, वो सारे कहने लग गए थे कि यार क्या हो गया तुम्हें, रौनक नहीं है यार, क्या, मैं ये समझ नहीं आती थी, मैं तो कुछ नहीं किया, क्या ये हुआ है। वो एक लंबे अरसे से शायद चल रहा था प्रॉब्लम, शायद इस वजह से था। तो वो पिक्चर में फ्रेशनेस थी और मैं दीवार के साथ कंप्लीट खड़ा हुआ था। तो उसके बाद मैंने पेन, मेरे कमर में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी और थोड़ी रह गई थी और लंगड़ावपन थोड़ा था। तो मैंने, आपने कहा था मुझे कॉल करनी है, तो मैं 2-3 दिन कॉल करता रहा, अटेंड नहीं हुई। उसके बाद हुई तो आपने कहा कि जितना आप ठीक हो गए शुक्र अदा करें और दोबारा 7 दिन अली हक पढ़ें तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने वो दोबारा किया तो वो मेरे चलना और खड़ा होना बिल्कुल ऐसे हो गया बेहतरीन। और इवन उसके बाद 2 दिन बाद मेरे दोस्त की शादी थी, उधर हम नाचते भी रहे हैं। मैं संभाला हालांकि पाइयां तू, संभाला पानी है, डांस नहीं सी करना, बस वो आज अ बिट डिफरेंट, लिटिल बिट टच वो और मैं ना वो, टच इस्लाम भाई नहीं। और जब स्टिफनेस ज़्यादा होती है ना, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो ये जैसे थोड़ी मैं मोटी जैकेट ली हुई है इस वजह से ना, तो वो मुझे जब ठीक हो गया, मुझे तो आम बंदे से भी अब ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि भाई मुझे वो हो रहा था कि यार दुकान पे मैं जाता हूँ तो उधर मैं पंखा चला के बैठा हूँ। तो वो मैंने एकदम वो सारे उतार दिए। मैं टी शर्ट भी हाफ पहन के या वैसे शलवार कमीज वैसे ही पहन के जा रहा, सारे यार के क्या किया यार, कैसे क्या हो गया है, सही लग रहे हो। सारी दुनिया को बताओ कि ये किया, तो वो मैं मेरा नहीं बताने बताना। लग गया। लेकिन अचानक 1-2 दिन बाद ऐसे हुआ, मैंने आपको दोबारा भी कॉल की कि मेरे डॉक्टर साहब स्टिफनेस ज़्यादा हो गई है, फिर हो गई है। फिर हो गई है। आपने कहा कि आपसे ना वो गलती दोबारा होगी। अब वो मुझे दोबारा नहीं समझ आ रही कि क्या होगी, कैसे होगी। वही गलती जो पहले थी, कहीं दिल में फिर गुस्सा आ गया, कई बार पुरानी बात फिर याद आ जाती है, तो बंदा कहता नहीं नहीं कैसे माफ़ कर दूँ, नहीं मैं, तो फिर ख्याल वहीं जा फंसता है कि ख्याल में बीमारी, सारी ख्याल में ये कायनात है, सारा कुछ ख्याल में है। और या अगर आप ही गलती थी, मुझे लगता नहीं आपको आजमाइश लगती है मुझे आपके केस में, लेकिन अगर आप ही गलती थी, मतलब आपने फिर किसी बड़े से, अब्बू से, दोस्त से, टीचर से, किसी अपने उस्ताद से, किसी बड़े बहन भाई से, जो आपका मोहसिन है, आपको कई बार पता भी नहीं होता कि आपका बड़ा भाई या बहन आपका मोहसिन है, आपकी ज़िंदगी उसकी वजह से, आपको पता ही नहीं होता कि आप जब 4 साल के थे या 3-4 साल के थे, तो आप तो बिजली के स्विच में उंगली दे गए थे या आपको करंट तकरीबन लग गया हुआ था, उसने जान पे खेल के छलांग मार के आपको धक्का मारा, खुद उसको करंट लग गया या जो भी हुआ, अगर या वो छत से आप गिरने लगे थे, उसने आपको पकड़ लिया और खुद बेचारा गिर गया या कुछ हो गया, चोट शोट लगी नहीं, उसने आपको बचा लिया, तो आपको नहीं पता होता। अब उस बंदे को आप थोड़ा बड़े हो गए आंखें दिखाएं, आप 4 अरब ज़्यादा पड़ जाएं और वो थोड़ा पड़ा हो, या उसके पास ज़रा साइकिल हो और आपके पास गाड़ी आ जाए, तो काम ख़राब होता है। कई कज़न्स बड़े होते हैं, कई माँ बाप ही बड़े, माँ बाप तो होते ही होते हैं वली अल्लाह, ठीक है, अल्लाह की तरफ से उनकी ड्यूटी लगी होती है बेबी के ऊपर, चाहे जिस मर्जी मज़हब के हों, तो उनको ही बंदा आंखें दिखा दे या उनसे छोटी मोटी गलती हो जाए, या थोड़े जो ठंडे हथा कोई भी नहीं, मतलब गुनाहगार हथा वाला कोई हो गए, ठीक है, ये सारे कफीर वाले, और किसी के पास लोशन नहीं है कोई, ठीक, तो वो नहीं दे यार, बर्फ़ दी डली, कमल जी दे दें। तो अब
आप किसी सही बात पे स्टैंड लेते हैं, आप कहते हैं मैं सही हूँ यार, इसने गलती की है, मेरे सामने चोरी की है या गलत बयानी की है, या आप 4 बंदों में से दलील कर रहे होते हैं, ठीक है। अचानक आप फिरौन बॉस हक और सच के अलमबरदार बन जाते हैं, ठीक है। अदल होगा और अविश होगा। 2 मिनट के बाद तुसी आप वही खच मार के बैठे होंगे ते कह या अल्लाह किसी को पता ना लगे ते या अल्लाह ये माफ कर देने की होंदा, फिर की होंदा, तेनों की फर्क पैंदा है। या अपने घर में किसी और के साथ वही गलती आपसे हो जाती है, लेकिन आपके पास अपनी बार बहुत तावीलें होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगला बंदा भी कह रहा होता है कि यार सॉरी मेरे से हो गई, लेकिन बंदा नहीं बात आ रहा होता, अकड़ जाता है, कई बार दोबारा अकड़ जाता है, ठीक है। बड़ों के साथ अकड़ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? कुर्सी ते जिमें बैठे हो तुसी, इख्तियार की कुर्सी हो ना आपकी, आप डीसी हैं, एसी हैं, या आप चीफ एग्जेक्टिव हैं, अपनी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। तो अब आपका एम्प्लॉय कह रहा है कि सर सॉरी आइंदा नहीं होएगा, माफ़ कर दें, उसकी रोज़ी रोटी का मसला है, ये वो फलाना। आपने अब उसको सज़ा जितनी बनती है उससे ज़्यादा आप बस बॉस बन गए हैं ना, आप कुर्सी पे अब आप ने अकड़ के फैसला दे दिया है कुछ। ये भी सारी कुर्सी है ना, ये जितने मोहरे हैं ना, 31 कितने मोहरे हैं, ये सारे के सारे बांस की तरह अकड़ जाते हैं। बिल्कुल, करवट लेने में भी मुझे दुश्वारी होती है ना। एक 1.5 मिनट अगर लेट के करवट लेने में लग जाता है, उसमें भी वो इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा पेन के ना चाहते हुए भी वो मुंह से आवाज़ निकल जाती है, इतनी ज़्यादा दर्द होती है। फिर अब दोबारा हो गई है? पर नहीं, आज तो सारी रात तू बैठा रहे, क्या हाल है जी? अभी यहाँ तो सारी रात तू बैठा रहे, यहाँ क्या हाल है? दुआ में भी शामिल हुए? मैं अभी बेहतर काफ़ी हूँ, लेकिन स्टिफनेस है, अगर जैसे ये गर्दन ऐसे ऊपर कर रहा हूँ। क्यों हुआ दोबारा? ये नहीं समझ नहीं आ रही, हुआ कुछ ऐसा ही है जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, वो नेक लोग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੇ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਆਜਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਜਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। जब आपने ये बताया ना, मैं क्या कोई ऐसा रोला हो गया। नहीं पहले दुआ में बताया आपने। नहीं पुੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਨਾ। ऐसे ਸੀਟ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ लाहौर में लक्ष्मी चौक देखा तूने? नहीं, मैं याद नहीं, देखा तो होगा शायद, याद नहीं। तो अभी आंखें बंद कर, अपनी दर्द की तरफ ध्यान रख, और बहुत प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अपने दिल में प्यार से पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। समझो धमाल कर रहे हो, दिल ही दिल में गोल गोल घूम रहे हो। अच्छा जी, आप छड़ी के साथ कर देंगे?
आंखें खोल लो, आप इधर आ जाएं, इन्हें उधर ले जाएं फर्श पे, ये स्टिक के साथ आपको कर देती है। माइक दे दियो इधर। डंडा पीर जिहड़ा ना तुहानूं हुण ओह चाहीदा, डंडा पीर है विगड़ियां तिगड़ियां दा। जैकेट ला दियो, लासां पैणियां चाहीदियां ने। टीचर से कभी मार खाई भी है? जो डॉक्टर साहबा जो है ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पीएचडी इंग्लैंड से हैं और सैयदजादी हैं और बहुत बड़े जज साहब थे। जनरल ज़िया साहब को ललकार दिया था जिन्होंने भुट्टो केस में, उनकी बेटी हैं। ठीक है, कोई जज पैदा होया हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस जैन की बेटी, वो उधर पेश हो। नहीं यह नहीं माइक ना नाल ला पागला जिहा, चीखां दी आवाज़ असी दिमाग खराब है तेरा, उन्होंने माइक ला के रहीम यार खान, रहीम उसने सुना नहीं तूने, रहीम यार खान तू असी कुक्कड़ फड़िया। ठीक है, अजे होर बटेरे कई जाने ने, वो चीकां सुन के इत्थे ते लाहौर वाले दौड़ जाने ने। आदा शिकार हूँ। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला